तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज लेकर आ गया हूँ उप सहसंयोजन यौगिक जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट दो तीन ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आप पूरा देख लेंगे। तो इसलिए बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि लिंगेंड क्या है, एक दंती व द्विदंती लिंगेंड की परिभाषा उदाहरण दीजिए। क्या कर रहा है बच्चों कि लिंगेंड क्या है, एक दंती व द्विदंती लिंगेंड की परिभाषा दीजिए। बहुत ही आसान से आपको बताऊंगा बच्चों, बहुत ही आसान परिभाषा आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको अभी तुरंत आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग फेयर इसका बना लीजिए, क्योंकि आप लोग पेपर में इसे जरूर लिखिएगा अगर ये आता है तो। ये देखिए बच्चों 2020-22 में पूछा था बच्चों, और आगे भी पूछा था, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये 2024 में तो जरूर ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की क्या कर रहा है कि वे परमाणु जो संकर्ण यौगिक में उपस्थित केंद्रित धातु परमाणु या आयनों को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो लिंगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? लिंगेंड कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए ध्यान से कि आप लोग की वे परमाणु जो संकर्ण यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन पर युग्म प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिंगेंड कहते हैं बच्चों, उसे ही लिंगेंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण में देखिए आप लोग की NaH3 और देखिए बच्चों H2O और Cl माइनस, यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो देखिए बच्चों ये हमारा था लिंगेंड। क्या था बच्चों? ये हमारा था लिंगेंड। इसके दो यहाँ पर एक दंती व द्विदंती लिंगेंड को आगे देख लेते हो। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक दंती लिंगेंड, ये लिंगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है एक दंती लिंगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वे यौगिक जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं एक दंती लिंगेंड कहलाते हैं। बहुत ही सरल है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे देखते रहिए। और देखिए बच्चों दूसरा देखिए यहाँ पर द्विदंती लिंगेंड, बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। वे लिंगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंती लिंगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? द्विदंती लिंगेंड कहलाते हैं। वे लिंगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। एक दंती में क्या था बच्चों कि जिनमें एक दाता परमाणु होते थे, और इसमें देखिए बच्चों कि वे लिंगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंती लिंगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? द्विदंती लिंगेंड कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों अगर आपको पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखिए कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि उप सहसंयोजक यौगिक में प्रकाशित समन्वयता का क्या कारण है। क्या कह रहा है बच्चों की उप सहसंयोजन यौगिक में प्रकाशित समन्वयता का क्या कारण है। यहाँ पर देखिए बच्चों की बहुत ही ये 2020-22 में और 18 में पूछा गया था, तो इसलिए बच्चों इसको अवश्य देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से कि ऐसे संकुलन यौगिक प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं जिनमें, क्या कह रहा है बच्चों की ऐसे यौगिक, ऐसे संकुलन यौगिक प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं जिसमें कम से कम एक द्विदंती लिंगेंड उपस्थित हो। क्या कर रहा है बच्चों की ऐसे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें कम से कम एक द्विदंती लिंगेंड उपस्थित हो। और देखिए बच्चों दूसरा कि समअवयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। क्या कह रहा है बच्चों की समअवयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। और देखिए बच्चों तीसरा क्या कह रहा है कि किसी प्रकार का समिति तत्व नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का समिति तत्व नहीं होना चाहिए। यही आपका दूसरा क्वेश्चन था बच्चों। बहुत ही सरल है बच्चों, ये 2020-22 में लगातार पूछा था, ये इसलिए आप लोग 2024 में इसे तैयार कर लीजिए बच्चों, जरूर ही आने वाला है। तो देखिए बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन तब कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग की
देखिए आप लोग ध्यान से कि बच्चों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है जो हम लोग का द्विक्लवड़ तथा संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। क्या कह रहा है बच्चों की द्विक्लवड़ और संकुल यौगिक में अंतर लिखने को कह रहा है। तो देखिए बच्चों आप लोग बहुत ही आसान ढंग से जैसे मैं लिखा हूँ उसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि द्विक्लवड़ एक साइड हेडिंग डालिएगा और एक साइड संकुल यौगिक, उसी को एक एक पॉइंट लिख देंगे, दो दो पॉइंट लिख देंगे, आपका हो जाएगा बच्चों इसके दोनों में अंतर। देखिए बच्चों हम लोग का द्विक्लवड़ में क्या है, पहला ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है परंतु जलीय अवस्था में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसलिए इसको द्विक्लवड़ कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है परंतु जलीय अवस्था में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसे द्विक्लवड़ कहते हैं। देखिए बच्चों यहीं पर आप लोग देखें कि संकुल यौगिक में पहला पॉइंट क्या है बच्चों की, ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस जलीय विलयन दोनों अवस्था में अस्थायी रूप से होता है उसे संकुल यौगिक कहलाते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग कि ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस जलीय विलयन दोनों अवस्था में अस्थायी रूप से होता है उसे संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संकुल यौगिक कहते हैं। देखिए बच्चों अगर आपको दोनों का पहला पॉइंट हो गया तो यहाँ पर देखिए बच्चों दूसरा का, यहाँ पर द्विक्लवड़ का दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए पहले, यहाँ पर कि इनका भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनका भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। यहीं पर देखा जाए संकुल यौगिक में तो इसका जो है बच्चों इस जो दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि इनका भौतिक तथा रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए हैं तो आगे देखिए बच्चों, अगर आपको एक और बात बता दूं बच्चों की इस चैप्टर से देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं एक और वीडियो में लेकर आने वाला हूं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें IUPAC नाम का जो है बच्चों IUPAC नामकरण आपको करना सिखाऊंगा बच्चों, और सबको जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब भी मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो देखिए बच्चों अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिए हैं, अगर आपको समझ में आ गए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। तो देखिए बच्चों आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और नए टॉपिक के